सर, क्योंकि इतने सारे टॉकिंग पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं, बट आई थिंक सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट यही है जो कल ग्लोबल मार्केट्स में हुआ है और जो स्पेशली फेड मिनट से निकल कर आ रहा है। जरा समझाइए कि मिनट्स में ऐसा क्या बाजार को दिख गया और ये जो बड़ी मूव आई है यूएस में, ये क्या दर्शा रही है? दीप, किसी भी मीटिंग के मिनट्स में क्या हो सकता है? एक वो जो मीटिंग के बाद में आप सबको बताया गया हो सेम, एक ये कि जो बताया गया उसको कुछ उल्टा लिखा हुआ हो, और तीसरा ये कि मतलब मीटिंग के मिनट्स में मतलब आपको क्लियर कट डायरेक्शन ही ना मिले कि एग्जैक्टली क्या कहा गया है। सो आमतौर पर मीटिंग के मिनट्स की इम्पोर्टेंस कम होती है, और कम इसलिए होती है कि ज़्यादातर डिसीजंस पहले सबको पता हो चुके होते हैं, लेकिन अंदर की बात क्या है वो मीटिंग के मिनट्स पढ़ने के बाद होता है। तो फेड ने पिछली बार जो मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद जेरेमी पावेल साहब ने कहा और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 बार जिक्र किया सितंबर महीने का कि सितंबर में ब्याज दरों की कटौती के लिए तैयार थे। अगर ये सिर्फ उनका मत था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बाकी फेड के सदस्य ऐसा सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं, या फेड के सारे सदस्य पूरे जोश खरोश से ब्याज दरें घटाना चाहते हैं, ये सारी चीजें जब आप मीटिंग के मिनट्स पढ़ते हैं तो समझ में आती है। तो कल जो मिनट्स आए वो मिनट्स एग्जैक्टली वही आए जो फेड चेयरमैन ने कहा था। ज्यादातर फेड के सदस्य सितंबर में ब्याज दरें घटाने के पक्ष में, और बाजार यही सुनना और देखना चाहता था। अब ऐसा नहीं कि बाजार कोई अनाप शनाप भाग गए हो, तेजी हो गई हो, लेकिन 5 दिनों की तेजी लगातार डाउ में हुई, परसों पॉज लिया था, कल वापस हम बढ़ गए। लगभग 13 दिन से, मेरे ख्याल से 8 दिन से नेस्डेक आपका ऊपर बंद हो रहा था, एक दिन आपका नीचे वापस सेंचुरी मार दी। सो ओवरऑल अमेरिकी बाजारों की जो तेजी की चाल है वो चाल बरकरार है। फेड की मीटिंग के बाद कोई ऐसा संकेत नहीं है जिससे कि बाजार नेगेटिव हो। नंबर 1 पॉजिटिव हो सकता है, इसका संकेत आपको मिल रहा है डॉलर इंडेक्स से। डॉलर इंडेक्स दिसंबर 2023 के बाद 101 के नीचे आया है पहली बार, यानी कि लगातार चौथे दिन से डॉलर इंडेक्स में कमजोरी होती हुई दिख रही है। अब अभी वाले 101.20-25 के आसपास है, लेकिन एक बार 101 के नीचे फिसला भी है, यानी कि डॉलर इंडेक्स कहीं न कहीं ये बता रहा है कि अमेरिका में ब्याज दरों की कटौती बड़ी भी होगी, लंबी भी होगी, ज्यादा भी होगी, इसको प्राइस इन करते दिख रहे हैं। और डॉलर इंडेक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, हम डॉलर की बात क्यों करते हैं? डॉलर अगर कमज़ोर होता है तो उसका फ़ायदा इक्विटी मार्केट्स को मिलता है, उसका फ़ायदा सोने चांदी को मिलता है, उसका फ़ायदा दूसरी कमोडिटीज़ को मिलता है, क्योंकि ये सब आप डॉलर में खरीदते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर डॉलर कमज़ोर है तो आप ज़्यादा खरीद पाएंगे, राइट? तो उस हिसाब से इनको फ़ायदा मिलता है। तो कहीं न कहीं ये एक बड़ा पॉजिटिव है डॉलर इंडेक्स का कमज़ोर होना। दूसरी सारी एसेट क्लासेस के लिए आपको ये पॉजिटिव संकेत देता है, और यही वजह है कि इक्विटी मार्केट उससे खुश होते हुए दिख रहा है। बाकी बॉन्ड यील्ड्स आपके 4% के नीचे बने हुए हैं और कोई खास बदलाव हुआ नहीं। कच्चा तेल, हालांकि कई बार कहते हैं कि जब डॉलर कमज़ोर हुआ तो कच्चा तेल बढ़ना चाहिए या दूसरी कमोडिटीज बढ़नी चाहिए, तो मेटल्स पर तो उसका असर आ रहा है, मेटल्स तो मजबूत हो रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर कच्चे तेल में इसलिए कमजोरी की वहाँ पर डिमांड काफ़ी कम है। और रहा सवाल बाकी हमारे आईटी सेक्टर का, तो जिस तरह के मिनट्स आए वो आईटी सेक्टर के लिए भी पॉजिटिव। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से दीप हमारे लिए संकेत काफ़ी अच्छे हैं और बढ़िया ही चल रहा है, सब कुछ चंगा है, सब अच्छा है। बिल्कुल नए हाई की तैयारी हो रही है यहाँ पर। बच्चा क्या है, बच्चा ही क्या है अमेरिका में नए हाई में कितना 500 पॉइंट दूर, 500 पॉइंट डाउन, ठीक है। S&P 40-50 पॉइंट दूर है, राइट? सो कोई बहुत दूर तो हम है नहीं, और कोई बड़ी बात नहीं, हम जल्दी से नया हाई बना देंगे और वो हाई हो सकता है इसी महीने बन जाए। दीप, इलेक्शन का ईयर है, यस सर, और इलेक्शन के पहले बड़ी कमजोरी की आशंका, डर मुझे है नहीं, ठीक है। अब कुछ अनहोनी हो जाए वो तो आपको हमें पता नहीं, ठीक है, उसको तो जो अनहोनी है उसको तो आप कभी प्रेडिक्ट कर भी नहीं सकते, है ना। लेकिन जो ओवरऑल माहौल अपने को पता है कि इकोनॉमी किधर जा रही है, इलेक्शन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो जो सारी चीजें पता है उसके बेसिस पे आप एक रीजनेबल जजमेंट लेने की कोशिश करते हैं, करेक्ट। अगर हमेशा अपन ये सोचेंगे कि भाई घर से बाहर निकले गाड़ी लेके एक्सीडेंट हो गया तो फिर रखो घर में, है ना, तो वो तो कब होगा? आप लाइफ में जिंदगी भर गाड़ी चलाएंगे, कोई एक आध बार हो गया, 2 बार हो गया, इससे ज्यादा क्या होगा? इसके चक्कर में ये तो है नहीं कि रोज बाहर नहीं निकलेंगे। सो आई थिंक जो चीज नहीं पता है उसमें दिमाग लगा के ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि वो कब होगी, कैसे होगी, कितनी बड़ी होगी वो पता ही नहीं है, तो उसके चक्कर में तो फिर आप कभी पैसा ही नहीं लगा पाएंगे। सो मेरा ये समझना है जो नॉन फैक्टर्स है उनके दम पर बहुत जल्दी नया हाई बनाने को अमेरिका तैयार है।
दूसरी बात, 46 से 48 हज़ार के हमारे जो टारगेट है डाउ के, वो इंटैक्ट है, आगे पीछे आने ही आने हैं, और उस तरफ की डाउ की यात्रा है वो रुकने वाली नहीं है, धीरे धीरे आएंगे। नेचुरली यहाँ से 20% की तेजी डाउ में अचानक से एकदम नहीं बनने वाली है, और उसका बड़ा ट्रिगर ब्याज दरों में कटौती का ही होगा। इंटरेस्टिंग ये होगा कि सितंबर में जब ब्याज दरें घटेंगी तब अमेरिकी बाजार कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या ब्याज दरें में कटौती की शुरुआत में क्या मार्केट प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में घट जानी चाहिए या नया जोश आना चाहिए, ये एकमात्र एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है जो हमें सितंबर के मिडिल में देखना है। मुझे लगता है तब तक तो आपको नया हाईवे मिल जाएगा, तब तक तो आपको नई तेजी भी हो जाएगी। सो ग्लोबल मार्केट्स में इससे बढ़िया संकेतों की आप उम्मीद नहीं कर सकते, स्पेशली तब जब ईरान इजराइल लड़ रहे हों, मतलब लड़ने का डर हो, रशिया यूक्रेन लड़ रहे हो, जब जापान में इतने सालों बाद कुछ अच्छा भी हुआ और कुछ समस्याएं भी पैदा हुई है ना। ये बेचारे 35 साल बाद तो लाइफ हाई पे पहुंचे, वो सर मुड़ाते ओले गिर गए, जैसे ही पहुंचे और वहीं वैसे ही मार्केट भी खराब हो गया। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी लाइफ में, कहीं न कहीं इतना बड़ा इतनी बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा देश है हमारा, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो होगा ना। हर चीज तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना। तो मेरे ख्याल से बट ओवरऑल पिक्चर में अगर आप देखें तो ग्लोबल मार्केट से संकेत बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत, बहुत ही बढ़िया संकेत है। चलिए, तो यहाँ से तो हमें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे